श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, एक बात पर आप ध्यान दें कि आप जीवन में किसी भी जीव को देखना, वो अपने अंतर मन में जाने से डरता है। इसीलिए वो किसी भी अकेले स्थान में या अकेलेपन से बहुत डरता है। ये ध्यान देना। और यहीं से आपको पता चलेगा कि हम अविद्या माया से युक्त हैं। आप ध्यान देंगे, कोई भी हो, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, बच्चे को भी आप देखना कि आप उसे कुछ भी दे दें, कोई खिलौना दे दें, कोई वस्तु दे दें, तो उससे वो खेलने लगेगा, लेकिन अकेले में वो रोने लगेगा। अब उसे हम बालक समझकर ये समझते हैं कि ये अभी कुछ जानता नहीं है, ये बालक है। लेकिन आप बूढ़े को भी देखेंगे, वो भी अकेले में रहना नहीं चाहता। आप ध्यान दें, यहाँ पर हम वैज्ञानिक बुद्धि ना लगाएं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखिए, हम बाहर विषयों से जुड़े रहने में ही अपने को जीवंत मानते हैं। इसीलिए हम कभी भी भजन में अगर जुड़े, हम भजन करने लग जाएं, तो हमारा जीव ही भजन में हम तन्मय होने लगते हैं। अब ध्यान देना, बहुत सूक्ष्म बात है ये। उस समय देखेंगे कि हमारा मन हमें भयभीत करने लगता है। इसीलिए बहुत से साधकों को हमने देखा है, वो कहते हैं नाम जब करते हैं तो हमें बहुत भय होता है, जलन होती है, और वो नाम जब छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, अगर आप हिम्मत वहाँ पर जुटा नहीं पाए, ये भगवान ने जो आपको अवसर दिया है नाम जपने का, वो आप खो देंगे। ये केवल और केवल मन की चाल है। इसी को अविद्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें अनंत मौका है कि हमारे दिमाग में, ये अंतःकरण में ये बैठ चुका है कि बाहर से किसी व्यक्ति वस्तु से ही हमें आनंद मिलता है, और तभी हम जीवित हैं। इसीलिए व्यक्ति को मरने का भी भय बहुत तेजी से बना। उसे लगता है कि जब हमारा ये सब छूट जाएगा तो हमारा क्या होगा, इस बात का भय है उसे। आप ध्यान दें, जो हमारा ये ज्ञान है कि मैं सब देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इस ज्ञान के नष्ट होने का उसे भय है, और ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। आप ध्यान दें, क्यों? क्योंकि मरने के बाद भी व्यक्ति वो सबसे बोलता है, सबकी तरफ देखता है, ना तो उसे कोई सुन सकता है, ना तो उसे कोई देख रहा होता है। हाँ, उसके कुछ समय पश्चात जब उसकी और अंत्येष्टि से संबंधित और जो शास्त्रीय क्रिया हैं वो सब हो जाती हैं, उसके बाद वो अपने कर्मों के अधीन होकर उसे फिर माया घुमाती है, तो वहाँ पर उसका फिर ज्ञान लोप हो जाता है। फिर वो कर्म विवश इधर उधर जन्म लेता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, बहुत होश में ये जो आपको समय दिया गया है, ये जो होश दिया गया है, सीधी बात समझे, जो अभी होश दिया गया है, हम अब चेतन में हैं, हम हर चीज चिंतन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अभी हम कोई तंद्रा में, बेहोशी में नहीं गए। मृत्यु का मतलब है आप बिल्कुल बेहोश अवस्था में चले गए। उसके बाद फिर जीवन है, ऐसा नहीं है मृत्यु के बाद जीवन नहीं, लेकिन वहाँ पिछला ज्ञान आपका लुप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर विषयों से हम जुड़े रहे, लगे रहे। हमने कोई भी भगवान का भजन नहीं किया, उनके नाम का, उनके रूप का आश्रय नहीं लिया।
जिससे ये ज्ञान हमारा हमेशा के लिए बना रहे। कभी भी भक्त अपनी मृत्यु को मृत्यु नहीं समझता। मृत्यु वैसे होती किसी की नहीं है, लेकिन बात समझ की है। जब आपके भीतर धारणा ही बैठी है कि मृत्यु है, तो फिर मृत्यु होगी ही। ये बहुत बड़ा भ्रम है, मृत्यु भी भ्रम ही है। लेकिन जब तक आप भजन नहीं करेंगे, भजन का अर्थ है आप अपने अंतर मन में चलते चले जाएंगे, दौड़ते चले जाएंगे, अपने भीतर ही आप प्रकाशित होने लगेंगे, अपने को ही आप समझ जाएंगे, आप अपने से ही मिल जाएंगे। ये बात समझिए, ये अविद्या नष्ट हो जाएगी, जो एक बहुत बड़ा भ्रम बन के हमारे भीतर बैठा हुआ है। देखिए, आप बार बार जिन विषयों और भोगों को भोगने से हमें क्लेश हो रहा है और पीड़ा भी है, और हम ऐसा करना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी बार बार हम वही कर रहे हैं। आप ध्यान दें, बहुत बुद्धिजीवी इतने हो गए हैं, वो तरह तरह के तर्क करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। आप ध्यान दें कि जब हम जान रहे हैं कि ये गलत है और हमें अनुभव भी होता है, वो करने के बाद हम क्लेश युक्त हो जाते हैं, तनाव में हो जाते हैं, पीड़ा में हो जाते हैं, लेकिन बार बार हम फिर वही क्यों करते हैं? इसे ही अविद्या कहते हैं, और इसकी जड़ें बहुत भीतर तक हैं, यह ध्यान देना। क्यों? क्योंकि कई जन्मों का हमारा अभ्यास है। एक भजन ही ऐसा है, और भजन नाम जप। आप ध्यान दें, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, नाम के सहारे से आप सब कुछ कर सकते हैं, और हर स्थिति भगवान का नाम आपको प्रदान कर सकता है। चाहे आप जैसे भी जपें, प्रारंभ में हम बार बार कहते हैं कैसे भी आप जपें, आप कार्य करते हुए नाम जपें, आप भजन सुनते हुए नाम जपें, आप सत्संग सुनते हुए नाम जपें। आप अपनी इस जीव को अभ्यास कराइए, ये चलती रहे, ये बराबर चलती रहे। मन आपका कहीं भी जाए तो आप निश्चित समझें आपका काम होने लगा है। आप भले ही देख ना पाए, काम आपका होने लगा है। वही नाम आपको अब ले जाएगा, वही नाम आपको अंतर्मुख ले जाएगा, अंतर्मुख बना देगा। जितनी भागवतिक स्थितियाँ हैं वो सब आपकी आ जाएंगी। आप धैर्य से इसे जपते रहें, इधर उधर ताका झाकी ना करें, कोई प्रदर्शन ना करें। ताका झाकी का मतलब है यहाँ चले जाएं हमारा काम बन जाएगा, वहाँ से आशीर्वाद ले लें। आप निश्चित समझें आप में खुद इतनी सामर्थ्य आ जाएगी अगर आपने भगवान के नाम का आश्रय लिया। हम कई बार बता चुके हैं कि नाम के साथ साथ ही साधक एकाग्र होने लगता है, ध्यान में भी उसकी स्थिति होने लगती है। उसके योग से संबंधित जितने साधन हैं वो शरीर में सक्रिय होने लगते हैं। साधक ऊंची स्थिति में जाने लगता है केवल नाम जप से। अभी तक जिनको भी लाभ मिला है वो नाम जप से ही मिला है। बस एक बात है कि नाम को उन्होंने छिपाया है। जो भी आप साधना करते हैं उसको आप युक्तियों से छिपाए हो, उसे अधिक प्रदर्शित करने का प्रयास ना करें। क्यों? क्योंकि प्रदर्शित करने से जो मान सम्मान आपका बढ़ जाएगा या आपका विरोध होने लगेगा तो उसका प्रभाव आपके चित्त पर पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसका आकर्षण हमारे चित्त में पहले से ही बैठा हुआ है बहुत गाढ़ रूप से, और ज्यों ही वो हमें मिलती है तो हम एकदम आप समझें कि आपका मन विक्षिप्त सा हो जाता है, पागल सा हो जाता है, भूल जाता है। आप भगवान का भजन भी कर रहे होंगे तो आप तुरंत वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे जब भी आपकी मन की कोई वस्तु आती है, कोई मन का व्यक्ति आता है, मन का स्थान आता है, उस समय आपका नाम जब छूट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इसे गुप्त रखें और भीतर ही भीतर सहें। जो भी आपके मन की पीड़ा है वो भीतर ही भीतर आप प्रार्थना करते रहें अपने प्रभु से, तो देखेंगे आपका सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। आप एक बार विश्वास करें,
आप नाम का आश्रय लें, आप किसी को ना पकड़ें। और एक बात मैं और भी कह दे रहा हूँ कि नाम जप में सब लग भी नहीं पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जिनको भगवान ने चाहा है, जिनको चिन्हित किया है, वही उनका नाम जप कर पाएंगे। आप निरपेक्ष होके समझिए कि एक घड़ी आप ऐसे समझिए कि चलो नाम से कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, ऐसे आप समझिए। अब लेकिन आप नाम जपने लगे, आपके भीतर इतनी श्रद्धा विश्वास नहीं है, वो आप नाम जपने लगे, तो आप समझिए आप जो जप कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, तो आप तो अपने मन के भीतर ये बैठा कर रखे हुए हैं कि मैं प्रभु का नाम जप रहा हूँ, जो भी आपके इष्ट देव हो। तो आपने तो अपनी भावना बना ली कि हमने उनके इतने नाम जप किए। आप तो अपने भीतर स्टॉक करने लगे, मैं इतना जप करता हूँ। तो वो जो आपकी भावना है, वो जो आपकी आराधना है, वो उन इष्ट देव के पास पहुँच रही है, क्योंकि आप अपने भीतर संकल्प बनाने लगे हैं कि मैं उन ठाकुर जी का, उन प्रभु का नाम जपने लगा हूँ। अब उनको पूर्ति करनी ही पड़ेगी, आपके इस विश्वास की रक्षा करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप उनके निमित्त नाम जप रहे हैं, आप उनके लिए नाम जप रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण होता है, इसे हमें समझना होगा। क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं अपने मन में, हम तो भावना किए बैठे हुए हैं कि हम प्रभु का नाम जप रहे हैं। वो भले आप किसी भी स्थिति में जपें, लेकिन आप उनका बार बार नाम ले रहे हैं, तो ये साधना उनके पास पहुंच रही है। एक एक नाम आपका वहाँ काउंट हो रहा है। आप ये न समझे हमारा ये व्यर्थ जा रहा है। तो ध्यान दें साधक, अगर हमें अपने अपने ही भीतर पहुँचना है, इन सारे दुखों की जड़ जो ये है कि हम बाहर भटकते रहते हैं, और इसीलिए फिर हमें असहा दुख उठाना पड़ता है। जब हमारे ऊपर कोई ऐसी, भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए, लेकिन ये जगत ऐसा है, यहाँ आप बच नहीं सकते। कोई ऐसी परिस्थिति आए कि आपको अकेले में जाना पड़े, अकेले आप लेटे हुए हैं, बीमार हैं, या जिस समय हम मृत्यु के करीब होते हैं, फिर उस समय वो जीव सहन नहीं कर पाता, आप निश्चित। इसलिए हमें अंतर्मुख नाम ही ले जाएगा, और वो ही हमें ये समझा देगा कि सत्य क्या है। और इसी जीवन के रहते, इसी शरीर के रहते आप आनंदित रहने लगेंगे, आप हर्षित रहने लगेंगे, क्योंकि उस ईश्वर का जिनका आप नाम जप कर रहे हैं, उनका सानिध्य आप प्राप्त कर चुके होंगे, उनकी आप शरण में हो चुके होंगे। तो आप अपने को धन्य मानने लगेंगे, आप भीतर से तृप्त हो जाएंगे। नहीं तो आप समझे तृप्त नहीं हो पाएंगे, आप पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। बाहर विषयों में अभी तक आप इस बात को भले ही ना समझ पाएं, कई बार हम इन्हीं सुखों को भोगते रहे हैं, लेकिन आज तक हम तृप्त हुए नहीं। आगे भी हमारा ऐसे ही समय, आप देखेंगे हमारा कितना समय इसी जीवन में निकल गया व्यर्थ में। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो ये बात समझ रहे होंगे कि पिछला जीवन जो आपका गुजर गया है बगैर भगवान नाम जप के, तो आपके भीतर ग्लानि होने लगी कि हमारा इतना समय निकल गया। ऐसे ये पूरा समय व्यर्थ चला जाता है। इसलिए भगवान नाम से जुड़ें। आप किसी भी अवस्था में नाम जप कर सकते हैं, और बहुत शीघ्र ही इसके परिणाम आने लगते हैं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीता।